एक्सेल की सीरीज में आज मैं और एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जो सर्च करने का है, एडवांस सर्च करने का है। बस जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप देख के प्रैक्टिस करके बड़े से बड़े डेटा में से आसानी से कोई भी डेटा आप सर्च करके निकाल सकते हैं। तो इसमें कई सारे हम सर्च फंक्शन सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम सीखेंगे इंडेक्स मैच, इंडेक्स प्लस मैच। तो प्लीज वीडियो पे बने रहें। वीडियो को अगर आपने कम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसको ध्यान से देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? किसी भी जगह पे कोई भी चीज अगर हमें फाइंड करना हो रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से, तो हम उसकी उसको इंडेक्स के जरिए निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टेबल लिया हुआ है और हम चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर रो में कौन सा आइटम है, अगर हमें वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 10th है, 10th नंबर में हमारा कौन सा नाम है, 10th नंबर इनवाइस है और पार्टी का नाम क्या है, निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इक्वल टू इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स के बाद ये कह रहा है आप रेफरेंस दोगे। रेफरेंस का मतलब है कि कहाँ से आपको डेटा निकालना है। तो हमने दे दिया कि हमने यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया C4 टू C3। उसके बाद फिर हमने कॉमा दिया और फिर ये बोल रहा है कि कौन सी रो, मतलब हम उसको बता रहे हैं कि आप इस रो से आप मुझे ये डेटा निकाल के दे दो। तो जो भी मैंने रेंज सेलेक्ट किया है वहां से शुरू होगा और वहां एंड है। तो हमारा रेंज शुरू होता है C4 से C13। अब हम यहाँ पे रो नंबर बता रहे हैं। अब जिस इस रो नंबर को हमने इनवॉइस नंबर में कन्वर्ट कर रखा है, तो मैंने जैसे इनवॉइस नंबर दिया, रो नंबर दे दिया और कॉमा कर दिया। तो हम कॉलम भी दे सकते हैं। अभी मैं रो के हिसाब से करता हूँ। तो ये देखिए देवेंद्र। अब क्योंकि ये 10वां जो है ना, ये एक्चुअल में रो नंबर है। ठीक है, इसको मैंने इनवॉइस नंबर बना दिया। अब नंबर 1 पे अगर मुझे सर्च करना है तो नंबर 1 पे जो हमारा क्लाइंट है वो कौन है, अशोक है। अब इसी तरह से अगर हमें रो और कॉलम के बेसिस पे देना है कि इस रो से लेकर इस कॉलम के बीच में क्या चीज है, वो डेटा निकाल के दे दो। तो जैसे बहुत सारे आपके पास डेटा है, आप रो कॉलम देंगे, आप उस रो कॉलम में कौन सा डेटा है वो निकाल के ये बता देगा। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे सपोज हम फिर से इंडेक्स, ऊपर हमने देखा सिर्फ रो के बेसिस पे, अब हमने इंडेक्स लिया। ये कह रहा है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करेंगे, अब हम रो कॉलम दोनों लेना है। तो पूरा जो टेबल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। ये कह रहा है रो, तो रो हम बोल रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे डालें, सेलेक्ट किया तो F9 में है, कॉमा, फिर ये कह रहा है कॉलम और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये बता रहा है कि वन रो में सेकंड कॉलम में अशोक नाम है। देखिए ये वन रो में है और सेकंड कॉलम है। और अगर मैं यहाँ पे 10वां दे देता हूँ तो देखिए 10वें में ये देवेंद्र को निकाल के दे रहा है। तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर जगह से कोई चीज निकालना। अब हम बात करते हैं मैच की। मैच का मतलब ये हो गया कि कोई भी पोजीशन निकालना, कि कौन सी चीज किस पोजीशन पे है। हम रो और कॉलम के बेसिस पे भी डेटा निकाल रहे हैं। अब हम उसको बताएंगे कि कौन सी रो है या कौन सी कॉलम है मैच के जरिए। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है। अब मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए कुसुम है, ये इसकी पोजीशन क्या है। तो हम इस पे करेंगे इक्वल टू मैच और ये बोल रहा है सर्च की। तो मान लीजिए सर्च की है जो हम यहाँ टाइप करेंगे, कॉमा, फिर ये कह रहा है रेंज दे दो आप। अब रेंज है, हम इस कॉलम में ढूंढना चाह रहे हैं कि इस कॉलम में क्या पोजीशन है वो ये बताए। हम सर्च टाइप है एग्जैक्ट चाहिए तो 0 दे देते हैं। अभी कुछ नहीं बता रहा तो हमने यहाँ पे कुसुम डाला, स्पेस दे दिया था मैंने, सॉरी। तो देखिए 6th नंबर बता दिया, मतलब 6th रो में है। तो जो मैच है ये हमें बता रहा है कि 6th रो में आपका डेटा है। अगर मैं जानना चाहता हूँ अमित है, तो देखिए अमित 9th रो में है। तो इससे हमें पता लग गया कि किस रो में है। इंडेक्स में हमें पता लग गया कि इस रो कॉलम में क्या है। तो मैच से हमें रो का पता लगा और इंडेक्स से हमें रो कॉलम का पता लगा। अब इंडेक्स और मैच का बहुत ही इस्तेमाल होता है। वी लुकअप जैसे हम यूज करते थे उसी तरह से है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे क्या है कि एक मैंने टेबल बनाया, बिल नंबर, नेम, बिल, डिस्काउंट और बैलेंस। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बिल नंबर डालूं
तो उस बिल नंबर का नाम और उसका बैलेंस अपने आप पता लग जाए। मान लीजिए बहुत सारा डेटा है आपके पास और आपको पता करना है कि किससे मुझे कितने पैसे लेना है, लेकिन आप एक-एक नहीं ढूँढना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस बिल नंबर डालें और उसका डेटा अपने आप आ जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है कि जैसे बिल नंबर डाला तो नाम आ गया। तो नाम डालने के लिए हमने क्या किया, इंडेक्स यूज़ किया हुआ है। देखिए, ये इंडेक्स लिया है। इंडेक्स के बाद हमने पता किया कि क्या कहाँ पे है, तो रेंज दे दिया हमने सबसे पहले, अभी हम करके भी दिखाएंगे। फिर रो के लिए रो पता करना है हमें, तो वो मैच हमने लिया, मैच किया और सर्च कराया। H4 में वैल्यू है और फिर इसने क्या किया, B4 B13 के अंदर से ये निकाल के दे। अब इसको करके देखते हैं। देखिए हम इसको इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स लगाया, रेफरेंस कि हमें किसके बेसिस पे क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे देखिए कि अब हमें चाहिए क्या था, नेम चाहिए था। तो हमें जो चाहिए क्या चाहिए, इंडेक्स किया और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। फिर ये बोल रहा है रो, रो के लिए हम क्या करेंगे, मैच। मैच के लिए कह रहा है सर्च की, क्या सर्च करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिल नंबर होगा तो हमें ये ले लिया और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, रेंज दे देंगे। क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे कि ये यहाँ पे है। उसके बाद मैच टाइप एग्जैक्ट करके एंटर मार देंगे। अभी कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए ये हमने 5 किया तो देखिए ये हमें पार्टी का नाम पता लग गया। तो इस तरह से हमारे को इंडेक्स मैच का यूज करके हम पर्टिकुलर सर्च करके हम कोई भी पार्टी का नाम निकाल सकते हैं, कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। अब हम इक्वल टू करके अब बैलेंस भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए क्या निकालना है हमें, सबसे पहले इंडेक्स करेंगे और बैलेंस कहाँ है, किस कॉलम में, उसको सर्च किया हमने, ले लिया, सॉरी हमने ज्यादा ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। अब रो के लिए हमें रो ढूंढना है, तो रो ढूंढने के लिए पहले कॉलम ढूंढ लिया, अब हमें रो ढूंढना है तो मैच करेंगे। फिर उसके बाद किस मैच जब करेंगे तो किस रो से करेंगे, तो रो का मतलब है कि यहाँ पे हमने बिल नंबर में लिया हुआ है तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब रेंज कहाँ से, बिल नंबर के बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो हमने पहले ये क्या करेगा, हमने उसको बता दिया कि आप 5 नंबर जाओ, तो 5 का मतलब है 5वां नंबर रो। अब ये जाएगा वहां पे और ये सर्च मारेगा जो भी वैल्यू हम वहां पे सर्च करेंगे और फिर हमने उसका रेंज दे दिया। उसके बाद हम कॉमा करेंगे, सर्च टाइप हम उसको एग्जैक्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो ये देखिए बैलेंस निकल के आ गया। तो 5 नंबर पे देखिए क्या है, बिल नंबर ये है, ठीक है, और ये देखिए बैलेंस निकल के आ गया। अब हम अगर 10 नंबर डाल देते हैं तो देखिए नाम आ गया, देखिए सेम आ गया ना ऊपर से। तो इस तरह से आप इंडेक्स मैच और इंडेक्स प्लस मैच को यूज करके बड़े से बड़े डेटा में से आप कोई भी चीज, रो, कॉलम या कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे एक्स मैच, चूज, ऑफसेट, इनडायरेक्ट, कॉलम, कॉलम्स, रो, रोज। तो आप प्लीज वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। अब के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।